गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पोइट्री चल रहा है, कक्षा 10 का पोइट्री चल रहा है, पोइट्री सेक्शन चल रहा है, पद्य चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अमांडा जो एक लड़की है और एक माँ और पुत्री के बीच में वार्ता होती है। माँ अपने लड़की को डांटती है कि आप जो बैड हैबिट्स हैं वो ना करें। उसी के संदर्भ में ये आपका परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को मैं कराने जा रहा हूँ। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी आपके, जब आप अमांडा निकालेंगे, जो पोइट्री सेक्शन का 6वां लेसन है, आइए इसके स्टैंजा बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। अगर आप इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं तो आप मंगलम मंत्रा पर जा कर के, चैनल पर जा कर के, वहाँ से अमांडा का जो लेसन 6 है उसको आप वहाँ से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और उससे बनने वाले क्वेश्चन जो यहाँ कराए जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और देख सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो यहाँ से है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा। रीड में पढ़िए, फॉलोइंग में निम्नलिखित स्टेंजा को आप पढ़िए एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चन, प्रश्नों का बेस्ड ऑन देम, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए पहले स्टेंजा हम पढ़ लेते हैं, पद्य को पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप लोग उससे जो बनने वाले ये जो क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उससे ये जो आपका स्टेंजा दिया हुआ उससे जो प्रश्न बन रहे हैं उसको देखेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये आपका पहला स्टेंजा है बच्चों। हाई स्कूल का जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पहला स्टेंजा दिया हुआ है पोइट्री में। पोइट्री का क्या नाम है? अमांडा। ठीक, तो इसको देखते हैं आज। तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो बच्चे इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं कि इसमें क्या बातें की गई है, तो एक बार फिर से इसमें बता देता हूँ कि एक लड़की अमांडा अपने बड़ों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से बहुत परेशान होती है। कभी वे उसे दांतों से नाखून काटने से मना करती है, कभी वे उसे कंधे झुकाने से मना करती हैं। अर्थात उनकी माँ, अमांडा की माँ, उनको अपने दांतों को, अपने नाखूनों को दांत से न काटने को मना करती है, कभी चॉकलेट खाने से मना करती है और कभी उनको सीधे बैठने के लिए कहती है। तो इसी संदर्भ में माँ और एक पुत्री के बारे में वार्ता चल रही है। तो आइए देखते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर में उत्तर, फॉलोइंग में निम्नलिखित क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, क्या है? इज अमांडा डिस्टर्ब्ड विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस। क्या अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परेशान होती है? तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार अमांडा शुड सिट अप। अमांडा को बैठना चाहिए। कैसा बैठना चाहिए? स्ट्रेट बैठना चाहिए या लर्निंग बैठना चाहिए? यहाँ लर्निंग, लीनिंग होगा बच्चों। तो यहाँ तो आप जानते हैं कि उसकी माँ स्ट्रेट बैठने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ दिया भी गया है स्टॉप द स्लाउचिंग, आप झुकना स्टॉप करो, झुक करके मत बैठो, स्टॉप कर दो, बंद कर दो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो। तो इसका उत्तर तो यही होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार अमांडा शुड स्ट्रेट। ठीक, अमांडा को कैसा बैठना चाहिए? स्ट्रेट, सीधा बैठना चाहिए। और यहाँ पहले का है, इज अमांडा डिस्टर्ब्ड विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस। क्या अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परेशान होती है? तो लिख सकते हैं यस, अमांडा डिस्टर्ब्ड विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक, हाँ, अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परेशान होती है। तीसरा है, आपका आगे मैं अभी दिखाऊंगा, मैं लिख करके सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको लिखना है।
जो स्टैंजा बेस्ड आंसर कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, आगे मैं दिख करके बताऊंगा, यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार, व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, क्या अमांडा को दांत से नहीं काटना चाहिए। बाइट में दांत से काटना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नाखून को नहीं काटना चाहिए। यहाँ लिखा है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा को क्या नेल्स, जो नेल्स काट रही है, बाइट में दांतों से काट रही है, उसको नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाखून, ठीक। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। यहाँ है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ डोंट बाइट डैश 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 और स्ट्रेट अमांडा, ठीक। तो पहला है इज अमांडा डिस्टर्ब्ड विथ हर एल्डर इंस्ट्रक्शंस, क्या अमांडा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है, इस नाते क्या से शुरू होगा, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थात इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अमांडा डिस्टर्ब विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन, क्या अमांडा अपने बड़ों द्वारा दिए गए निर्देशों से परेशान होती है। तो लिख सकते हैं आंसर में यस, अमांडा डिस्टर्ब्ड, अमांडा परेशान होती है विथ हर एल्डर्स, अपने बड़ों से, अपने बड़ों के इंस्ट्रक्शंस में निर्देशों से, अपने बड़ों के निर्देशों, जो निर्देश दे रही हैं उनकी माँ, उनसे वह क्या 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 करती है, डिस्टर्ब्ड होती है, परेशान होती है, ठीक। तो दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो है ना, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस अमांडा शुड सिट अप, तो इसका उत्तर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार अमांडा शुड सिट अप स्ट्रेट, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, ठीक। यहाँ चूज करना था स्ट्रेट और लीनिंग, तो यहाँ लर्निंग है लेकिन लीनिंग पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ स्ट्रेट भरना है, सीधा बैठना चाहिए अमांडा को। और तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के अनुसार व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, क्या नहीं काटना चाहिए। तो इसको देखते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, क्या नहीं काटना चाहिए। तो उत्तर आंसर ऐसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार, अमांडाज, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगी है, तो अमांडा को डू नॉट बाइट, अपने दांतों से नहीं काटना चाहिए, योर नेल्स, अपने दांतों को नहीं काटना चाहिए, अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, नेल्स में नाखून, ठीक है। चलिए चौथा है बच्चों, चौथा यहाँ से है, यहाँ है द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट टू सिट, द इंस्ट्रक्शन, निर्देश के अनुसार अमांडा को नॉट टू सिट, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, कैसा नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ देखिए लाउचिंग, बीपिंग और स्लाउचिंग और आइडल। तो यहाँ स्लाउचिंग, झुक करके नहीं बैठना चाहिए, कैसा नहीं बैठना चाहिए, झुक करके नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर हम देखेंगे बच्चों, यहाँ है चौथे का इन इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट टू सिट, तो आंसर इसका बनाएंगे द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट टू स्लाउचिंग, निर्देशों के अनुसार अमांडा को नॉट टू स्लाउचिंग, नहीं झुक करके नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कैसा बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। तो ये रहा आपका पहला स्टेंजा का क्वेश्चन आंसर। आइए हम लोग दूसरे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। यहाँ से दूसरा स्टेंजा है, देयर इज ए लैंग्विड इमेल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी ए मेरेंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अमांडा डिड नॉट वांट फ्रीडम फॉर हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस, अमांडा डिड नॉट वांट, अमांडा नहीं चाहती थी फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, फ्रॉम हर एल्डर्स, अपने बड़ों के निर्देशों से, जो बार बार उनके बड़े निर्देश दे रहे थे, उससे वह स्वतंत्रता नहीं चाह रही थी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप जानते ही हैं ये फॉल्स है, क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहती थी अमांडा, ठीक। आगे देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ सी, तो
व्हाट में क्या इज मीन्स है कलर ऑफ सी, समुद्र का कलर कैसा है, तो यहाँ दिया भी गया है, यहाँ देयर इज ए लैंग्वेड इमेल्ड सी, इमेल्ड में हरा समुद्र है, कैसा समुद्र है, हरा समुद्र है, तो लिख सकते हैं इमेल्ड इज द कलर ऑफ सी। ठीक, तीसरा देखिए, हु लिव्स इन सी, हु मीन्स कौन, लिव्स में रहता है इन द सी, समुद्र में कौन रहता है, तो यहाँ ए मरमेड एक जलपरी रहती है, किसमें, ये मरमेड लिव्स इन सी, तो यहाँ समुद्र में एक जलपरी रहती है, यहाँ से बन जाएगा। अभी आगे मैं आपको लिख करके बताऊंगा। द वर्ड लैग्विड, यहाँ आप देख सकते हैं लैग्विड मीन्स क्या होता है, शांत, तो इस पूछ रहा है वर्ड जो दिया है लैग्विड, उसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है पीसफुली, क्या होता है, पीसफुली में शांति, शांत। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर को। स्टेंजा 2 है ये, देयर इज ए लैंग्विड डैश 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 और ब्लिसफुली, आनंदपूर्वक। ठीक, तो यहाँ अमांडा डिड नॉट वांट फ्रीडम, अमांडा स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस, अपने बड़ों के निर्देशों से, तो वह स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। ट्रू है कि फॉल्स है, तो आंसर में लिखेंगे एकदम फॉल्स है। ठीक है ये, क्योंकि अमांडा स्वतंत्रता चाहती थी। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ सी, व्हाट में क्या मीन्स है, कलर ऑफ सी, समुद्र का कलर कैसा है, इमेल्ड इज द कलर ऑफ सी, इमेल्ड में हरा, इज मीन्स है तो कलर, रंग, ऑफ सी, समुद्र का रंग कैसा है, इमेल्ड हरा है। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया। और तीसरा देखते हैं, हु लिव्स इन द सी, हु लिव्स इन द सी, समुद्र में कौन रहता है, तो ए मरमेड लिव्स, एक जलपरी रहती है, लिव्स में रहती है इन द सी, समुद्र में। चौथा देखते हैं, द वर्ड लैग्विड मीन्स क्या होता है, आंसर द वर्ड लैग्विड मीन्स इज पीसफुली, इसका द वर्ड जो शब्द दिया हुआ लैग्विड, उसका अर्थ होता है पीसफुली, मतलब शांति या शांत। ठीक, तो ये रहा आपका दूसरा स्टेंजा। आइए तीसरे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं बच्चों। ये तीसरा स्टेंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो ये पूछ रही है माँ, इससे मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ, हिंदी एक्सप्लेन किया हूँ बच्चों। जा कर के मंगलम मंत्रा जो चैनल है वहाँ पर आप इस लेसन को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं इसमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिड अमांडाज पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज, ट्रू या फॉल्स। तो क्या कर रहा है, डिड अमांडाज पेरेंट्स, क्या अमांडा के माता पिता, आस्क हर, माता पिता उसे, हर टू क्लीन हर शूज, क्या उस साफ करने के लिए, क्या शूज को साफ करने के लिए कहते हैं। तो ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या अमांडा के माता पिता उसे जूते साफ करने को कहते हैं तो सत्य है या असत्य है। तो यहाँ देखते हैं, वो यहाँ कह रहे हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, या डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर दिया अमांडा। और यहाँ आई थॉट, मैं समझती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन, मैं तुमसे कहा था क्लीन साफ करने के लिए, योर शूज, अपने जूते को साफ करने के लिए कहा था अमांडा। तो यहाँ आप कह सकते हो ये ट्रू है, हाँ कहे थे, ये ट्रू है। दूसरा देखते हैं, डैश 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 डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल। तो यहाँ अमांडा भरा जाएगा या हर ब्रदर भरा जाएगा। तो हर ब्रदर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ अमांडा भरा जाएगा। अमांडा डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, अपने माता पिता के नियंत्रण को नहीं पसंद था उसको,
ठीक है, तो यहाँ अमांडा भरा जाएगा। तीसरा देखिए, इज अमांडा, क्या अमांडा आज टू टिडी हर रूम, क्या अमांडा को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है? कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। यस अमांडा आज टू टिडी हर रूम, यस हाँ अमांडा को कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है। तो चौथा देखते हैं, समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क, कुछ समय उसके माता पिता आस्क में पूछते हैं या कहते हैं, तो यहाँ डैश 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 टू कंप्लीट हर होमवर्क, हर होमवर्क, तो ये अमांडा लड़की है, तो यहाँ आवर देयर हिज नहीं भरा जा सकता, इस नाते ये डी सही है, हर भरा जाएगा यहाँ बीच में बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये तीसरा स्टेंजा है, डिड यू फिनिश, यहाँ डैश 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 योर शूज से तक। पहला है, डिड अमांडाज पेरेंट्स, क्या अमांडा के माता पिता आस्क हर टू क्लीन हर शूज, उसे अपने शूज को साफ करने के लिए कहते थे, तो ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है बच्चों, ठीक। दूसरा डैश 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 डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? अमांडा भरा जाएगा। अमांडा डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, अमांडा डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, तो ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरा ये पूछ रहा है, इज अमांडा आस्क्ड टू टिडी हर रूम और समटाइम हर पेरेंट्स आस्क डैश 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 टू कंप्लीट हर होमवर्क, इसको देख लेते हैं। यहाँ है तीसरा, इज अमांडा आस्क्ड टू टिडी हर रूम, यस, तो आंसर लिखो यस, हाँ अमांडा आस्क्ड टू टिडी हर रूम, अमांडा से कहा गया था टिडी साफ करने के लिए, हर रूम उसके कमरे को साफ करने के लिए अमांडा से कहा गया था। तो सम टाइम, चौथा देखिए, सम टाइम हर पेरेंट्स, उसके माता पिता आस्क कहे थे, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? हर टू कंप्लीट हर वर्क, तो यहाँ ये डी हर वर्क भरा जाएगा, यहाँ डैश जो है, ठीक। तो ये रहा आपका तीसरा स्टेंजा। आइए चौथे स्टेंजा पर हम लोग चलते हैं बच्चों। यहाँ से चौथा स्टेंजा है, आई एम एन ऑर्फन, काश में अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और रोमिंग में भटक रही होती, द स्ट्रीट गलियों में भटक रही होती, आई पैटर्न में आकृतियाँ बना रही होती, सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूल से आकृतियाँ बना रही होती, विथ में हस्ड बेयरफुट, और यहाँ हस्ड मतलब दबे हुए पाँवों से, दबे हुए बेयरफुट में नंगे पाँव, तो दबे हुए नंगे पाँवों से मैं सॉफ्ट धूल से आकृतियाँ बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांत है वो मूल्यवान है, और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वह सुखद है, ठीक। तो इसके आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अमांडाज विश, व्हाट में क्या वाज मीन था अमांडाज विश, अमांडा की इच्छा क्या थी, अमांडा क्या विश करती थी, तो यहाँ अमांडा यही विश करती थी, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती और गलियों में घूम रही होती, ठीक। दूसरा देखते हैं, अमांडा इमेज दैट शी इज रोमिंग फ्रीली इन द डैश डैश डैश, यहाँ डैश में मार्केट भरा जाएगा कि स्ट्रीट भरा जाएगा, तो यहाँ जानते ही हैं, यहाँ कह रही है आई एम ए ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, तो यहाँ स्ट्रीट भरा जाएगा बच्चों। यहाँ अमांडा इमेजिन्स मतलब कल्पना करना, ठीक। तीसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू द अमांडा द फ्रीडम, अमांडा के अनुसार जो फ्रीडम है, फ्रीडम क्या शो कर रहा है? ये सुखद शो कर रहा है, मतलब यहाँ दे रहे हैं द साइलेंट इज गोल्डन और द फ्रीडम इज स्वीट, तो यहाँ स्वीट भरा जाएगा, यहाँ स्वीट मतलब सुखद, फ्रीडम कैसा है? सुखद होता है, तो यहाँ सुखद भरा जाएगा। 3 हो गया। और चौथा देखते हैं, हु इज
हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, पोएट में कवि, ऑफ द पोयम इस कविता के कवि कौन हैं। तो आप जानते ही हैं, तो खाली हु के स्थान पर हम इस जो पोएट के, इस जो लेसन के पोएट हैं उसका नाम फिल कर देंगे। रॉबिन एलिन इज द पोएट ऑफ द पोयम, यही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं चारों का आंसर। तो स्टेंजा 4 है बच्चों, अंतिम स्टेंजा है, नहीं हाँ ये अंतिम स्टेंजा है। आई एम एन ऑर्फन डैश 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 फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ तक। तो पहला है क्वेश्चन, व्हाट वाज अमांडाज विश, अमांडा ने क्या इच्छा की थी। तो अमांडा ने इच्छा की थी कि अमांडाज विश, यहाँ पर ट्रॉफी लगी हुई है, अमांडा की विश इच्छा थी डैट की आई एम एन ऑर्फन, मैं काश मैं अनाथ होती और रोमिंग और भटक रही होती द स्ट्रीट, गलियों में स्वच्छतापूर्वक घूम रही होती। दूसरा है अमांडा इमेजिन्स, अमांडा कल्पना करती है डैट की सी इज रोमिंग फ्रीली, वह स्वतंत्रतापूर्वक घूम रही है इन द डैश डैश डैश, कहाँ घूम रही थी, स्ट्रीट्स, गलियों में, ठीक है, स्ट्रीट भरा जाएगा। आगे ये तीसरा जो चौथे स्टेंजा का तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अमांडा के अनुसार द फ्रीडम कैसा है, स्वीट है। मैंने वहाँ देख ही लिया है, दिखा ही दिया है कि ये जो फ्रीडम कैसा है, सुखद होता है। चौथा देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है पोएट, कवि, कौन कवि है इस पोयम के कौन कवि हैं। तो रॉबिन एलिन इज द पोएट ऑफ द पोयम, रॉबिन एलिन इज द पोएट ऑफ द पोयम, रॉबिन एलिन इस कविता के कवि हैं, ठीक। तो ये लेसन एंड होता है। अब मैं नेक्स्ट जो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जल्द से जल्द आपके बीच लेकर के अपलोड करने का प्रयास करूंगा, पढ़ा करके अपलोड करने का प्रयास करूंगा। हमें विश्वास है कि ये आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके परीक्षाओं में काम आएंगे। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहूँगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।